Students, hope you are doing well. Today we will discuss about food chain. So let us start from the definition of food chain. A list of organisms representing who eats whom is called a food chain. Or a food chain is a series of organisms where all the organisms are dependent on next organism as a source of food. ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा लिस्ट जिसमें कौन किसको खाया रिप्रेजेंट करे फूड चेन कहलाता है, या फूड चेन ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर खाना के लिए डिपेंड करता हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल. ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल. फूड चेन का हर एक लेवल ट्रॉफिक लेवल कहलाता है. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स व्हिच कैन फिक्स सोलर एनर्जी. It is also known as producers. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हमेशा ऑटोट्रॉप्स होता है जो सोलर एनर्जी को फिक्स करता है और इसे प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स हार्बीवोर्स कंज्यूमिंग ऑटोट्रॉप्स. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करने वाला हार्बीवोर्स होता है. द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स प्राइमरी कंज्यूमर्स फीडिंग ऑन हार्बीवोर्स. थर्ड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है जो हार्बीवोर्स को खाता है. The fourth trophic level includes secondary consumers which feed on primary consumers. Fourth trophic level में secondary consumers होता है जो primary consumers को खाता है. अब इस डायग्राम से हम लोग ट्रॉफिक लेवल को समझते हैं. ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है. ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है. इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है. ये अपना खाना प्रोड्यूसर से या ऑटोट्रॉप से लेता है. इसे हार्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है. ये हार्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है. इसे कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या ओमनिवोर्स कहते हैं. ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स को खाता है. इसे टॉप कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं. द ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पिरामिड ऑफ नंबर्स. ट्रॉपिक लेवल को हम लोग पिरामिड से भी शो कर सकते हैं इस तरह से. ओके यहाँ ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, ये सेकंड टॉपिक लेवल है, ये थर्ड टॉपिक लेवल है और ये फोर्थ टॉपिक लेवल है. फर्स्ट टॉपिक लेवल को ब्रॉड बनाना है एंड फोर्थ टॉपिक लेवल को नैरो बनाना है जिससे ये पिरामिड शेप में बन जाएगा. ओके और ये पिरामिड शेप इसलिए शो कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होते हैं एंड फोर्थ टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन. फर्स्ट वन इज ग्रेजिंग फूड चेन and second one is Detritus food chain. The food chain starting from green plants through herbivores to top carnivores is known as grazing food chain. Herbivores के माध्यम से green plants से start होकर top carnivores तक जाने वाले food chain को grazing food chain कहते हैं. Now Detritus food chain. The food chain start from dead organic matter into microorganisms and then to organisms feeding on detritivores and their predators. फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. डेट्रिटस फूड चेन्स कहलाते हैं. नाउ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन. फर्स्ट टाइप इज फूड चेन इन ग्रासलैंड. एग्जांपल्स आर ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर. इन दो के बीच में एरो लगा हुआ है. यह शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रॉफिक लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल प्लांट, वर्म, bird, cat. Next type of example, food chain in a forest. Examples are plant, deer, lion. Plant की जगह पर grass भी लिख सकते हैं, deer की जगह पर deer, lion की जगह पर lion. ये दोनों example forest food chain का हो गया. Now third type of food chain. Food chain in a pond. Phytoplankton, zooplankton, small fish, big fish. फाइटोप्लैंक्टन की जगह पर एल्गी लिख सकते हैं, जू प्लैंक्टन की जगह पर प्रोटोजोआ लिख सकते हैं, स्मॉल फिश की जगह पर स्मॉल फिश एंड बिग फिश की जगह पर बिग फिश. तो पॉन्ड फूड चेन का यहाँ दो एग्जांपल हो गया. नाउ समरी ऑफ द फूड चेन. स्टार्टिंग में जो लिखते हैं हम लोग उसे प्रोड्यूसर कहते हैं. उसके बाद जिसको लिखते हैं वो हार्बीवोर कहलाता है और उसके बाद जिसको लिखते हैं वो कार्निवोर कहलाता है. कार्निवोर एक से ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग की फूड चेन कितना बड़ा है. सिंगल कार्निवोर की जगह पर हम लोग प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टॉप कार्निवोर का यूज कर सकते हैं. अब इस डायग्राम से हम लोग फूड चेन को समझते हैं. फ्लावर, कैटरपिलर, फ्रॉग, स्नेक, आउल. फ्लावर प्रोड्यूसर है, कैटरपिलर कंज्यूमर है क्योंकि वो फ्लावर को कंज्यूम कर रहा है.
फ्रॉग भी कंज्यूमर है क्योंकि वो कैटरपिलर को कंज्यूम कर रहा है। स्नेक भी कंज्यूमर है क्योंकि वो फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है। आउल भी कंज्यूमर है क्योंकि वो स्नेक को कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से ये एक फूड चेन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब. The network of a large number of interconnected food chains existing in an ecosystem is called a food web. जब एक इकोसिस्टम में एक से ज्यादा नंबर्स में फूड चेन होता है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, फूड वेब कहलाता है। अब इस डायग्राम से फूड वेब को समझते हैं। यहाँ ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को गोट खा सकता है, गोट को जैकल खा सकता है और जैकल को लायन खा सकता है। एक फूड चेन कंप्लीट हो गया। दूसरा फूड चेन, ग्रीन प्लांट को गोट खा सकता है और गोट को डायरेक्ट लायन खा सकता है। दूसरा फूड चेन कंप्लीट हो गया। तीसरा फूड चेन, इस ग्रीन प्लांट के लीफ को रैबिट खा सकता है, रैबिट को वाइल्ड कैट खा सकता है एंड वाइल्ड कैट को लायन खा सकता है। एक फूड चेन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये इंटरकनेक्टेड कैसे है। ग्रीन लीफ को खाने वाला रैबिट को जैकल खा सकता है और जैकल को लायन खा सकता है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। तो जब इस तरह से बहुत सारे फूड चेन हो और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो उसे फूड वेब कहा जाता है। Now 10% rule. According to this law, during the transfer of organic food energy from one trophic level to the next higher level, only about 10% of transferred energy is stored as flash. इस रूल के अकॉर्डिंग एक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है जो उस पर्टिकुलर लेवल के बॉडी में स्टोर्ड रहती है। बाकी 90% उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम 6 हो पाता है क्योंकि 6 लेवल से ज्यादा के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। एक बात और है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है उस पर्टिकुलर टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का खाने का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। अब इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। इस डायग्राम में परसेंटेज भी लिखा हुआ है और कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स, नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, नेक्स्ट थर्ड लेवल कंज्यूमर्स, नेक्स्ट अपेक्स प्रेडेटर्स। इसको टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। परसेंटेज क्या लिखा हुआ है? 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। ये एनर्जी लेवल को दिखा रहा है कि धीरे धीरे ऊपर जाने पर एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। अब यहाँ देखिए सन है, सन के पास काफी सारा एनर्जी होता है। उस एनर्जी का 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ले जाता है और वो 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए 100% का काम करता है। उस 100% से 90% प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च कर देता है और 10% नेक्स्ट लेवल को फॉरवर्ड कर देता है। वो 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए 100% बन जाता है और उस 100% से 90% ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च कर देता है और 10% नेक्स्ट लेवल को फॉरवर्ड कर देता है। वो 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए 100% बन जाता है और उस 100% से 90% ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च कर देता है और 10% वो नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर कर देता है। फिर से वो 10% इस लेवल के लिए 100% बन जाता है, जिसमें से 90% ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च कर देता है और 10% नेक्स्ट लेवल को फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे एनर्जी लेवल जो है कम होता चला जाता है। अब यहाँ देखिए 100 का 10% क्या होता है? 10 और 10 का 10% क्या होता है? 1। 1 का 10% क्या होता है? 0.1 और 0.1 का 10% क्या होता है? 0.01। इस तरह से एनर्जी लेवल कम होता चला जा रहा है। ओके, और जब इन लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो उसे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन रिलीजेस 10,000 जूल ऑफ एनर्जी, देन plants take only 100 joule of energy from sunlight. Exception, only 1% of energy is taken up by plants from the sun. Exception यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि टॉपिक का नाम है 10%, लेकिन सन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और उससे सिर्फ 1% ही प्लांट ले रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है। Thereafter, a deer would take 10 joule, that is 10% of energy from the plant. A wolf eating the deer would only take 1 joule, that is 10% of energy from deer. Human eating the wolf would take 0.1 joule, that is 10% of energy from the wolf, etc. अब इस पैराग्राफ को हम लोग डायग्राम से ही समझते हैं। यहाँ देखिए सन, सन के बाद प्लांट्स, प्लांट्स के बाद डियर, डियर के बाद वोल्फ और वोल्फ के बाद ह्यूमन। सन के पास 10,000 जूल एनर्जी है, जिससे 1% प्लांट ले लिया और 10,000 का 1% 100 जूल हो गया। अब इस 100 जूल से
10% डियर ले लिया तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, और इस 10 से फिर 10% वोल्फ ले लिया तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, और इस 1 से 10% ह्यूमन ले लिया तो 1 का 10% 0.1 हो जाएगा। तो इसी को 10% रूल कहते हैं। नाउ रीजंस फॉर डिक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज करने का क्या रीजन है? फर्स्ट, energy is lost because animals burn calories for energy to move and metabolic function. एनर्जी खत्म होता है क्योंकि एनिमल्स अपने मूवमेंट में और मेटाबॉलिक फंक्शन में कैलोरीज को बर्न करते हैं। सेकंड, when creatures higher up the food chain consume those lower in the food chain, some energy in waste and dead matter is lost to the chain. जब फूड चेन के ऊपर के एनिमल्स नीचे के एनिमल्स को खाते हैं तो कुछ एनर्जी वेस्ट और डेड मैटर में खर्च हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, डिकम्पोजर्स rather than other creatures in the food chain use and release energy in dead biomass as they decompose it. डिकम्पोजर्स दूसरे क्रिएचर्स के बजाय डेड बायोमास में एनर्जी यूज या रिलीज करते हैं जब उसे डिकम्पोज करते हैं। नाउ समरी ऑफ द फूड चेन। In this class, we learned first definition of the food chain, second trophic level, third types of food chain, fourth different examples of food chain. Those are food chain in a grassland, food chain in a forest, food chain in a pond. Next food web, next 10% rule, and next reason for decreasing energy. अब लास्ट में एक बार फिर से 10% रूल को समझाते हैं इस डायग्राम से। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 20,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब 10% रूल ये कैसे हुआ? 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा, 2,000 का 10% 200 हो जाएगा, 200 का 10% 20 हो जाएगा, और 20 का 10% 2 हो जाएगा। तो 10% रूल इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब ये फर्स्ट लाइन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, सेकंड लाइन में प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, थर्ड लाइन में सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, फोर्थ लाइन में टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, एंड फिफ्थ लाइन में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होंगे या फिर टॉप कंज्यूमर्स होंगे। हर एक लेवल 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल को फॉरवर्ड करता है और 90% एनर्जी अपने मेटाबॉलिक फंक्शन में यूज कर लेता है। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।